सबों को जय यीशु। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 का वचन संख्या 22 में प्रभु कहते हैं, उन लोगों के ऊपर फूंक कर कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हमारे सबों के जीवन में पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। हमारी समस्या आकर के ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम लोगों को धन संपत्ति दे रहा हूँ बोलकर, जगह जमीन दे रहा हूँ, ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, क्योंकि हमारे सब हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। जोएल के प्रवक्ता जोएल के ग्रंथ में प्रभु कहते हैं अध्याय 3 का वचन संख्या 3 में, इसके बाद मैं सब सारे धर्म पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े सपने देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होगा। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें बताते हैं कि इसके बाद मैं सब सारे धर्मों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ईश्वर जानते हैं हमारे जीवन में अभी पवित्र आत्मा का बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि शैतान का शक्ति भी बहुत प्रभावशील हो रहा है। इसलिए ईश्वर कहते हैं तुम लोग पवित्र आत्मा के शक्ति से प्रभावशाली हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ। इसलिए प्रभु हमें बार बार वचनों के द्वारा कहते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। मैं तुम लोगों के ऊपर हर एक सारे धर्मों के ऊपर पवित्र आत्मा को भेजूंगा। प्रभु हमें बताते हैं बार बार, क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है पर है नहीं, वो है पवित्र आत्मा का कमी है हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में कमी है। इसलिए प्रभु हमें बार बार बताते हैं, वचनों के द्वारा संकेत करते हैं कि पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। प्रभु कहते हैं कि उस जगह से मैं पिता से प्रार्थना करूंगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 का वचन संख्या 16 में कहते हैं, मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजेगा। वो सहायक जब आएगा, सहायक आत्मा जब तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारे साथ सदा रहेगा। पिता ईश्वर हमें ऐसे आत्मा देंगे। प्रभु यीशु हमें ऐसे आत्मा देना चाहते हैं जो हमारे साथ सदा रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है ऐसे चीज़ देना चाहते हैं जो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। दूसरा कुछ देने से जो भी देते हैं, हम लोग जो भी अनुग्रह पाते हैं, आज पाते हैं कल भूल जाते हैं या नष्ट कर देते हैं। पर पवित्र आत्मा जब आएगा हमारे साथ, हमारे अंदर, तो पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा। प्रभु कहते हैं कि प्रेरित चरित्र अध्याय 1 का वचन संख्या 8 में कहते हैं, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे सखी बने रहोगे। तो प्रभु चाहते हैं कि हम लोग सबके उनका सखी बने, और पवित्र आत्मा के छोड़कर हम लोग ईश्वर के सखी नहीं बन सकते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं जब आत्मा तुम लोग उतरेगा तो तुम लोग शक्तिशाली बन जाओगे और अंतिम छोर तक तुम लोग यरूशलेम से समारिया तक अंतिम छोर तक तुम लोग मेरे सखी बनोगे। प्रभु पवित्र आत्मा देने का मतलब ये है कि हम लोग पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम लोग प्रभु का साक्षी बन सकें। हम लोगों को प्रभु यही सिखाता है कि लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 का 18 और 19 में प्रभु कहता है, प्रभु यीशु भी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा सारे दुनिया में घूम कर सुसमाचार का प्रचार किया था। उसी तरह हम लोग भी प्रभु यीशु का प्रचार करने के लिए, साक्षी बनने के लिए हम लोगों के जीवन में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक का आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। नबी एजिकेल के ग्रंथ अध्याय 37 का वचन संख्या 14 में कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करूँगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा के छोड़कर हम लोग सब कोई कमजोर हैं, दुर्बल हैं, जीते हुए भी मृत्यु के बराबर हो गए हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं जब तुम लोगों को अपना आत्मा प्रदान करूंगा तब तुम्हें जीवन आ जाएगा। तो कृष्ण में प्यारे भाई और बहनें, हम लोग सब कोई अपने जीवन में लगे रहें पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए। हम सब कोई आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और ईश्वर की साक्षी बने। सबों को जय यीशु।